चलो दोस्तों, अब हम लोग अगला चैप्टर बनाते हैं इस बार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब हम इस चैप्टर में बनाते हैं। देखिए, इसमें हम बता रहे हैं कि ये हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर में बता देता हूँ कि कौन कौन सा हम लोग का चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें हम सारा टिक करके रख लिया हूँ। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमको कहा दिया गया है इस सिलेबस में कि कहाँ कहाँ से क्या क्या बनाना है। तो हम बता देता हूँ आप लोग को। ये रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर में देखो कौन कौन सा पढ़ना है और कौन को नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना मैं उसको छांट दे रहा हूँ। 3 पॉइंट प्रश्न वाले 3.1 जो है उस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है, पूरे ख़त्म कर दिया है। उससे एक भी क्वेश्चन नहीं इस बार आ रहा है। 3.2 से भी नहीं आ रहा है, वो भी चैप्टर को नहीं दिया है सिलेबस में। अगला है हमारा 3.3, इससे भी नहीं आ रहा है, चैप्टर पूरा ख़त्म है। 3.4 से मात्र एक क्वेश्चन आ रहा है। 3.4 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2 एनसीईआरटी बुक में। तो इसमें से दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहला क्वेश्चन का जो 4 क्वेश्चन है वही सब आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग 3.4 का पहला क्वेश्चन का पहला बनाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, समझते हैं। बोला है कि निम्न समीकरण को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, 2 विधि से हल करने बोला है। ठीक है, विधि से ज्ञात कीजिए। अब पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए हम लोग हर क्वेश्चन को दोनों विधि से बनाते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर पूछ दिया है विलोपन विधि और विस्थापन विधि दोनों से बनाइए, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही विधि से बनाने बोलेगा। ठीक है, या तो विलोपन से या तो प्रतिस्थापन से, तो जिससे बोलेगा उससे बनेगा। यहाँ पे हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और फिर है 2x - 3y = 4। ठीक है, ये हो गया। इसको मान लिए इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिए हैं। हम लोग को बोला है विलोपन और प्रतिस्थापन, तो सबसे पहले विलोपन विधि से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन मान लिए 1 और 2 और इसको हम नाम दे देते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कौन सा विधि से बना रहे हैं? विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब है, देखो यहाँ वर्ड में है विलोपन, मतलब विलुप्त कर देना है, कुछ नंबर को गायब कर देना है, कट कर देना, माइनस करके हटा देना है और वैल्यू निकालना है। तो विलोपन ऐसे बनता है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि विलोपन कैसे करते हैं और आपको बता देते हैं कि विलोपन कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x + y = 5 और यहाँ पे 2x - 3y है ना। तो यहाँ पे 2x है, x है और यहाँ 2x है। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये x 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, और 2x इसको जब घटा देंगे तो हमारा एक ठो गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y। तो इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में बता देता हूँ। यहाँ x, यहाँ मान लो हम यहाँ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, x + y = 5, फिर दे दिया x - y = 3। तो हम इसको विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहाँ भी x y है, 2 चर है, 1 चर 2 चर और यहाँ भी 1 चर। अब इसका क्या करेंगे, सिंबल अलग अलग है तो इसको हम घटा देंगे। तो घटाने से क्या होता है कि सिंबल प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, ये खत्म हो गया, मतलब विलुप्त हो गया, घट गया। तो क्या बचा, यहाँ पे x प्लस में और यहाँ भी y प्लस में, यहाँ भी y प्लस में, तो ये हो गया 2y। घटाने पर तो सिंबल तो सेम आ गया, तो जोड़ देंगे = यहाँ 5 है प्लस में और यहाँ y है माइनस में, तो ये हो जाएगा +2, मतलब 5 का साइन बढ़ा है तो ये हो गया 2। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, y = 1 आ गया। अब y का वैल्यू कहीं भी पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। x + y = 5 में अगर y का वैल्यू 1 निकला तो x + 1 = 5, तो x = क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इधर 5 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया विलोपन विधि। क्यों विलोपन हो गया, यहीं पे देखो x और x विलुप्त हो गया, एक ठो बच गया। या तो x विलोप होगा या तो y विलोप होगा। तो यहाँ विलोपन विधि से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम आगे बनाते हैं, इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये एग्जाम्पल समझाएं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीपल कर देते हैं पूरे में। इक्वेशन 1 जितना है उसमें 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 से मल्टीपल करने पर क्या आ जाएगा हमारा, 2x + 2y = 5 को 2 से गुना करेंगे 10। और इक्वेशन 2 में हमारा है क्या है, 2x - 3y = 4। अब इसको घटा देंगे
तो घटाने से क्या होता है, सिंबल प्लस माइनस का जो साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 2x प्लस में 2x माइनस में ये कट गया। अब 2x प्लस में और 3x भी प्लस में, ये हो गया 5y इक्वल टू कितना हो गया 10, और ये 4 जो सो माइनस में है तो 10 में 4 गया तो 6, तो y इक्वल टू हमारा आ गया 6/5 ये, ठीक है। y बराबर आ गया हमारा 6/5। अब y का वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ, किसी में भी, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। अब लिखो यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रख देते हैं। एक इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 हमारा ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू हमारा निकल गया प्लस 6/5 इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6/5, यहाँ नीचे 1 है। एलसीएम ले लेता हूँ, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 को पढ़ेंगे एक बार में तो 5, 5 से 5 को पढ़ेंगे तो 25, माइनस 5 से एक बार में 6, 25 माइनस 6/5, तो 25 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19/5। ये हमारा x का मान आ गया। अब y का वैल्यू निकला 6/5 और x का वैल्यू आया 19/5। अब देखते हैं ये विलोपन विधि से बना है। अब इसका आंसर हम मिला लेते हैं, ठीक है। हम्म 3.4, हाँ, x इक्वल टू 19/5 और y बराबर 6/5। आंसर तो आ गया। ये हो गया हमारा विलोपन विधि से, इतना आसानी से हम निकाल लिए। y बराबर इतना और x बराबर इतना, ये हमारा एक साथ में लिख देता हूँ 6/5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। अब इसी को हम लोग निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब यहीं से इसको हम प्रतिस्थापन विधि कर दें। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होगा, ये विलोपन विधि हो गया, यहाँ पे हम लाइन दे देता हूँ, ठीक है, और इधर बनाता हूँ प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से देखो प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये मान लिए। अब लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, प्रतिस्थापन हो गया। ये क्या किए, इसको x का वैल्यू हम यहाँ निकाल दिए, y को इधर भेज दिए। अब x का वैल्यू ये आ गया। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं किस में, इसमें इक्वेशन 2 में, x का मान एक समीकरण 2 में रखने पर। अब लिखो x का मान समीकरण, डायरेक्ट लिखते हैं ना, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब x का मान ये है। अब यहाँ पे 2x माइनस 3y है, समीकरण 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब x का मान हमारा है कितना, 5 माइनस y, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू एक्स का वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 2y माइनस में और माइनस में 3y, 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे माइनस 5y इक्वल टू 4, ये 10 प्लस में इस साइड भेज दिए तो माइनस। अब ये आ गया माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, 10 में 4 गया तो माइनस 6, यहाँ भी माइनस कट गया। y इक्वल टू आ गया हमारा 6/5 और यहाँ भी y बराबर आ गया था हमारा 6/5 आ गया। ये आ गया y का वैल्यू। अब y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ से निकालने के बाद लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने
पर। समीकरण 1 में y का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब x निकालना है, या तो यहाँ भी रख सकते थे x इक्वल टू 5 माइनस वाई, यहाँ से भी रख सकते हैं, और x का वैल्यू यहाँ रखने पर समीकरण y का मान यहाँ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 2 इसको समीकरण 3 मान सकते थे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको समीकरण 3 अपने मर्जी से मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ y का वैल्यू यहाँ 6/5 निकल गया। अब यहाँ लिख सकते थे y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, तो 1 2 में रखने से अच्छा x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हम 1 से बना देते हैं, या तो 3 रख देते हैं, 3 में रखने पर, ठीक है। ये ठीक से लिख दे रहा हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 1 है, इसमें भी रखेंगे फिर भी निकलेगा, 2 में रखेंगे फिर भी निकलेगा, 3 में रख देता हूँ, क्यों, 3 में तो सोल्यूशन किया हुआ है आधा से ज़्यादा, तो 3 में रखने पर 3 में क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x बराबर निकल जाएगा हमारा, x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 5 माइनस y का वैल्यू कितना निकला है, 6/5, तो 6/5, ये बटा 1 छिपा हुआ है, 5 25 माइनस 6 इक्वल टू 19/5, ठीक है। x का वैल्यू इतना निकल गया और y का वैल्यू इतना निकल गया, तो यहीं लिख दो x इक्वल टू 19/5 कॉमा y इक्वल टू, या तो ऐसे लिख दो y इक्वल टू 6/5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट करो। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसी का, ठीक है। नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला कि 3x प्लस 7y इक्वल टू 10 और 2y माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको भी सोल्यूशन करना है। नोट कीजिए इसको। अब हम अगला क्वेश्चन में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन